डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मगर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की तो आज हेलो व्यूअर्स, आई एम दिलीप रामवानी फ्रॉम मोबाइल गुरु एडवांस टेक। आज फिर से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर के आए हैं और लाइव क्लास चल रही है हमारी। जुलाई बैच रनिंग है और इस बैच में अभी जो जो सेक्शन हम पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग देम हमारा जो एक रूटीन है कि हम स्टूडेंट्स के मोबाइल पे ही उनको प्रैक्टिकल चीजें करके दिखाते हैं। तो अभी हमने ऑडियो भी पढ़ा, अभी हमने लाइट ग्राफिक भी पढ़ा, तो उससे रिलेटेड कोई एक फॉल्ट है, जानेंगे क्या दिक्कत है, क्या समस्या है और उसको किस तरीके से डायग्नोस करना है। दीपक सर की जो ट्रेसिंग है, आप लोग बहुत प्यार करते हो उसको, तो आप पेन और कागज, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। ऑडियो सेक्शन के कुछ हैक्स जो है वो आपको आज समझ में आएंगे। आपके हाथ से अगर ये वीडियो पूरा देख लिया बिना स्किप किए तो कोई ऑडियो का फॉल्ट रिटर्न नहीं जा सकता। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं मिलवाता हूं आपको दीपक सर से और स्टेप बाय स्टेप काम को हम सीखेंगे, ट्रेसिंग को हम सीखेंगे, डायग्नोस कैसे किया जाता है किसी फॉल्ट को, क्या जीआर, क्या वोल्टेज, बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली इस वीडियो में। तो बने रहिएगा अंत तक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट, यदि आप इस तरीके के वीडियो और चाहते हैं तो फटाफट नीचे लिख करके बताइए। चलिए मिलते हैं दीपक सर से और बुलाएंगे उस स्टूडेंट को जिसका हैंडसेट में प्रॉब्लम है। तो एक बार अपन दीपक सर से मिलते हैं और फिर हम हैंडसेट पे काम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी दिलीप सर ने आपको बताया कि कोई फॉल्ट है और इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब जो भी है मुझे नहीं पता है, मुझे तो यहाँ अचानक से बिठा दिया गया है कि आपको लाइव करके दिखाना है। तो देखते हैं कौन सा फ़ोन है, क्या प्रॉब्लम है, तो बताइए किसका प्रॉब्लम है। ये रेडमी का नोट 8 मोबाइल है, इसमें रिंगर की प्रॉब्लम है। ये काफ़ी समय से मेरे पास पड़ा हुआ है, कस्टमर ने दे के छोड़ ही गया मेरे पास, मैंने उसको दूसरा मोबाइल दे दिया, पर ये मेरे पास अभी तक रहा। मैंने सोचा कि सर की क्लास ज्वाइन करूंगा तब मैं ही इसको रिपेयर करूंगा। ऐसे काफ़ी मेरे पास मोबाइल है पर इसमें अभी तक मेरे से नहीं हो पाया, तो इसलिए सर को दिखाना चाहता हूँ। इसमें समस्या है, रिंगर डब्बी में 4-5 लगा चुका हूँ पर शॉर्ट हो जाती है, रिंगर भी पिघल जाता है और डब्बी भी पिघल जाती है। मैंने एक मेरे मित्र को दिखाया था तो वो कैपेसिटर लगा लगा के मेरे को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि मेरे को भी कैपेसिटर की जानकारी थी कि कैपेसिटर लगाने से कुछ नहीं होता है। पर फिर 2-3 बार गया, फिर मैंने उसको अपने पास ही रख लिया कि मैं ही इसको सुधारूंगा भविष्य में। जैसा कि जो फ़ोन है वो रेडमी का नोट 8 है और इसमें प्रॉब्लम इन्होंने ये बताई है कि इसमें जितने भी रिंगर डालो ये चलते हैं 2 से 5 मिनट में ये गर्म होकर जल जाते हैं और यहाँ तक कि इसके ऊपर की जो प्लास्टिक है वो भी मेल्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा ये हीट कर रहा है और ज़्यादा हीट करने का मतलब है इसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। तो ज़्यादा करंट क्यों फ्लो हो रहा है, क्यों ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर करंट आ रहा है स्पीकर के ऊपर, जिसकी वजह से स्पीकर ख़राब हो रहा है, उसकी कॉइल जो है ख़राब हो जा रही है, स्पीकर मेल्ट हो जा रहा है। तो हम वो बिल्कुल समझेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप इसको हम चेक करेंगे। तो अभी इनका ये सोच के आए थे कि इसको ये अपने हाथों से करेंगे। अभी टीआरसी में है, टीआरसी में बेसिक से एडवांस क्लास होती है। अभी ये एडवांस में नहीं आए हैं, एडवांस में आने के लिए इनको टाइम है। तो ये एडवांस में जाके खुद भी बना सकते हैं इसको। और मैं अगर एडवांस वाले स्टूडेंटों से पूछूं तो क्या ये आप लोग बना सकते हो? आपको बताया गया इस तरह का फॉल्ट कहाँ से आता है ना? क्योंकि ये जो है टीआरसी में अभी ये हाई लेवल का फॉल्ट अभी नहीं बताया गया होगा, इसलिए उन्होंने इसको नहीं बनाए। बाकी आज सबकी इच्छा हुई चलो वीडियो बनना चाहिए, तो मुझे डायरेक्ट ला के दे दिया कि हाँ भाई इसको बना के दिखा दें आप। तो ठीक है, मैं ही बना के दिखा देता हूँ कि कहाँ से प्रॉब्लम आती है। तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और समझेंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो चलिए इसका स्कीमेटिक खोल लेते हैं, इसका पीसीबी लेआउट खोल लेते हैं, इसके जो एम्पलीफायर है, क्योंकि स्पीकर एम्पलीफायर से चलता है, तो एम्पलीफायर की लोकेशन देखते हैं और वहाँ पर जाके इसको चेक करते हैं। तो शुरू करें? अगर हम बात करें कि इसमें स्पीकर में दिक्कत आ रही है तो इसके रिंगर टिप्स पे हमें रिंगर कनेक्ट करके एक बार चेक करना है। तो उससे पहले एक बार हम यहाँ पर कूल टेस्टिंग देख लेते हैं कि कूल टेस्टिंग क्या कह रही है।
तो यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है 542, 552। तो इस पॉइंट पर रीडिंग आ रही है, मतलब लाइन कनेक्टेड है। अब इसमें एक स्पीकर मैं अलग से कनेक्ट करके देख लेता हूं, क्योंकि इसमें स्पीकर बहुत सारे खराब हो चुके हैं। तो अभी मैं इसमें दूसरा स्पीकर लगा के देख लेता हूं, वायर वाला, और चला के देखते हैं अपन काम कर रहा है कि नहीं। सेट को ऑन करते हैं। अभी बहुत थोड़ा सा साउंड आया जब ये स्टार्ट हुआ तब। अब इसमें सेटिंग में जाके और वॉल्यूम चेक करते हैं इसका। बहुत बेकार आवाज आ रही है इसमें। एक बार इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो इसमें हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि हम सुन पाए, क्योंकि रिंगटोन तो थोड़ा सा बच के रह जाती है। कम से कम 2 से 3 मिनट की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब हम चेक करते हैं उस समय हमारा स्पीकर एक्टिव होना चाहिए। तो चेकिंग के टाइम पे टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं कि आप 10-20 सेकंड का रिकॉर्ड कर लो और वो चेक करते करते बंद हो जाए। बंद हो गया तो सिस्टम बंद हो जाएगा। 3 मिनट 6 सेकंड का हो गया है। अब चला के देखेंगे। आवाज ये धीरे धीरे हो रहा है, तो खत्म 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 हो गया। पहले तेज बजा, बहुत तेज गर्म हो रहा है, हाथ में पकड़ा हूँ, बहुत तेज गर्म हो रहा है और आवाज पूरी चली गई। हाँ, अब तो हाथ से छोड़ना पड़ेगा। बहुत गर्म हुआ है। अब ये हीट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या इसके अंदर पावर ज्यादा आ रही है? तो यहाँ पर 4 वोल्ट का करंट आ रहा है इसमें, 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट का करंट आ रहा है और इसने इसके प्राण ले लिए, खत्म हो गया। देखो धुआं निकल रहा है। धुआं कैमरे में दिखेगा क्या? देखो 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 धुआं, देखो धुआं निकल रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ साक्षात देखिए धुआं निकल रहा है। खत्म हो गया, पूरी आवाज चली गई और धुआं बराबर निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। और ये ऐसा नहीं हो आग लग जाए, ये स्थिति हो गई इसकी। तो ऐसे फॉल्ट मार्केट में बहुत आते हैं, जिस पे रिंगर बदलते रहते हैं, आग मतलब जल जाते हैं पूरी तरीके से। तो इसका सॉल्यूशन आज हम मार्केट को भी देने वाले हैं और हम तो ढूंढने ही वाले हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो कि ऐसे स्पीकर अपनी आत्महत्या ना करें, है ना। तो ज्यादा करंट की वजह से जल गया, मेल्ट हो गया पूरी तरीके से, मेल्ट हो गया, उसकी शक्ल देखने लायक हो रही है, टेढ़ा हो गया पूरा। देखो वो गिरने लगा, टेढ़ा हो गया पूरा। ये देखो इसकी स्थिति देखो कैसा हो गया, देखो ये आहा देखो इसकी स्थिति। पूरा मेल्ट हो गया ना। तो ये स्थिति है भाई साहब, पूरा स्पीकर मेल्ट हो गया, खत्म हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यहां 3 मिनट का सॉन्ग चला, 3 मिनट में उनकी 13 ही हो गई। तो अब इसे सही करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फॉल्ट तो हमें पता चल गया, कितनी बुरी तरीके से इसमें धुआं निकला, पूरा बेकार हो गया, मेल्ट हो गया, जल गया। अब हम इसका स्कीमेटिक में चल के देखते हैं कि कहां से क्या हो रहा है इसमें, ना। तो हमारा सब बोर्ड का कनेक्टर तो यहाँ पर है, इसका नंबर कॉपी करते हैं, स्कीमेटिक में जाते हैं और देखते हैं।
स्पीकर की लाइन यहाँ आ रही है, देखो स्पीकर आउट पॉजिटिव, स्पीकर आउट नेगेटिव, मतलब माइनस, प्लस और माइनस। तो इसको कॉपी करना है और इसकी आईसी की लोकेशन तक पहुंचना है। तो आईसी की लोकेशन पे पहुंचना है तो इसमें देखो कनेक्टर में दोनों तरफ दी है लाइनें, इधर भी इधर भी। तो हमें आईसी तक जाना है, तो यहां से कुछ कॉइल लगा करके ये लाइन आगे बढ़ रही है। तो अब यहाँ नाम कुछ और हो गया, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये आईसी आ गई U2440, नीचे उसका पार्ट नंबर लिखा है। तो इस आईसी से क्या हो रहा है, ये स्पीकर चल रहा है। तो ये आईसी लगी कहाँ है, उसे पीसीबी लेआउट में देख लेते हैं। तो ये लग रही है आपके सीपीयू की साइड में। तो इसको खोलते हैं और सीपीयू की साइड देख लेते हैं। तो हमें इसमें यहाँ देखना है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो ये हमारी आईसी है, ऑडियो एम्पलीफायर आईसी। तो इस एम्पलीफायर को समझना है कि इसका स्कीमेटिक क्या कह रहा है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो स्कीमेटिक में चलते हैं और समझते हैं। तो देखो यहाँ अगर मैं बात करूं तो एक एनसी है, 2 ग्राउंड है, फिर यहाँ पर डाटा इन, डाटा आउट, क्लॉक, ये लाइनें हैं। तो ये लाइनें हैं, इसका मतलब कि आपका गाना बज रहा है तो ये लाइनें ओके होंगी, क्योंकि डाटा संबंध रखती हैं तो ओके ही होंगी। रीसेट लाइन के बिना आपका वैसे ही कोडेक आईसी चलती नहीं तो ये भी ओके होगी। I2C डाटा क्लॉक के बिना भी आईसी नहीं काम करती तो ये भी ओके होगी। ये सब आपके ग्राउंड हैं। यहाँ चलते हैं तो अब यहाँ पर आपको कुछ कैपेसिटर दिख रहे हैं, जो पावर बीडीडी का कैपेसिटर है, 25 वोल्ट मैक्सिमम इसकी पावर है। तो हो सकता है इनकी प्रॉब्लम हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है डिजिटल वोल्टेज 1.8, तो इसकी भी जरूरत नहीं है चेक करने की, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ओके होगा तभी आपका आईसी काम कर रहा है। हो सकता है रेफरेंस कैपेसिटर दिक्कत कर रहा हो। यहाँ पर ऑलरेडी ग्राउंड है, यहाँ पर वीवेट आया है। अब वीवेट मतलब वीपीएच पावर आएगा तभी तो आईसी काम करेगी, मतलब इसको भी चेक नहीं करना है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर वीसेंस माइनस, वीसेंस प्लस। तो वोल्टेज सेंस माइनस, वोल्टेज सेंस प्लस, ये कहाँ जा रहे हैं, तो कॉपी करते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट करते से ही ये वीवेट कनेक्शन वीसेंस अलग है, मैच ही नहीं हो रहा है, ये मैच हो रहा है। तो ये वहीं पर आ गए आपके B2B कनेक्टर पे। तो इसका मतलब ये वाली जो है स्पीकर को सेंस कर रही हैं दोनों लाइनें, वोल्टेज सेंस कर रही हैं प्लस और माइनस स्पीकर का। तो हो सकता है कि ये सेंस लाइन गड़बड़ हो, जिसके वजह से वो करंट मैनेज नहीं हो रहा हो और जरूरत से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा हो। तो इनकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये गलत जगह लेके आया है, वापस आ गए। स्पीकर प्लस माइनस हमारे ओके हैं तभी वहां पर आवाज जा रही है। और अब बात करते हैं कि वीपीएच पावर से एक कॉइल जुड़ रही है और यहाँ स्विचिंग हो रही है, तो ये बूस्ट कॉइल का काम कर रही है, बूस्टिंग का काम कर रही है कॉइल। तो ये कॉइल भी अगर ज्यादा करंट बना रही होगी तो इससे भी दिक्कत आ सकती है। तो इस पूरे आईसी के अंदर ये कॉइल सस्पेंस में है और ये सेंस सस्पेंस में है और ये कैपेसिटर सस्पेंस में है, ठीक है। तो कैपेसिटर देख लेते हैं कि कैपेसिटर प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं, क्योंकि इनका कहीं भी लाइन नहीं गई है तो इन पे हमें केवल जीआर देखने को मिलेगी। तो जीआर देख लेते हैं, शॉर्ट होते तो वैसे भी काम नहीं करता, तो इनकी जीआर ले लेंगे और सेंस की लाइन और इस कॉइल को चेक कर लेंगे। इतने में ही हमारा फॉल्ट सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार टेस्टिंग भी कर लेते हैं प्रॉपर इसकी। तो वो कैपेसिटर आसपास ही होंगे तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो उनकी हम लोकेशन भी देख लेते हैं, C2473, C2475, 2476। तो 73, 75, 76 है ना, और 77। तो ये कहाँ लगे हैं, ये आईसी के आसपास ही होंगे। 2473, 75, 76, 77, बस 1 2 3 यही देखना है।
तो आईसी के बाजू में देखना है, मतलब ये देखना है, ये तीनों ये देखना है। तो इसको लगाते हैं हम डायोड मोड में। केवल ये देखना है कोई लाइन ओपन तो नहीं है, क्योंकि इन पे ऑयल नहीं आना चाहिए। तो इन पे रीडिंग आ रही है, और इस पे भी रीडिंग आ रही है, तो मतलब इनका कनेक्शन प्रॉपर है। अब कॉइल की हेनरी और देख लेते हैं। तो हेनरी के लिए मुझे एक हेनरी मीटर लगेगा। कॉइल की हेनरी कितनी होनी चाहिए हम वो स्कीमेटिक में देख लेते हैं। स्कीमेटिक में कॉइल की हेनरी 1 माइक्रो हेनरी होनी चाहिए। तो इसकी देखते हैं 1 माइक्रो हेनरी। 10-20% टॉलरेंस भी होता है, चलो अगर 1 की जगह आपका 0.8 भी दिखा रही तब भी वो ठीक है। तो हेनरी मीटर को जब भी चालू करते हैं इसको कैलिब्रेट हर बार करना पड़ता है, क्योंकि इसकी केबल का भी हेनरी आती है, क्योंकि ये भी कॉइल है, वायर है। तो इसको आपस में टच करके और हम 0 प्रेस करते हैं ताकि 0 हो जाए। थोड़ी देर में कैलिब्रेट होगा, 0 हो जाएगा, फिर चेक करेंगे 0। अब हम मल्टीमीटर से इस कॉइल को एक बार चेक कर लेते हैं कितनी हेनरी की है। तो 1.1 या 1.2 माइक्रो हेनरी की एक कॉइल है, ठीक है। 1 की जगह 1.2 जा रही है, थोड़ी सी बढ़ गई है। तो इसको भी देखेंगे, बाद में देखेंगे, पहले सेंस लाइन और देख लें। तो सेंस को देखने के लिए, क्योंकि 20% का टॉलरेंस है, तो जब 1 का 0.8 हो सकता है तो 1 का 1.2 भी हो सकता है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसके सेंस चेक करने। तो सेंस कहाँ चेक होंगे? सेंस को चेक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कनेक्टर पे, और कनेक्टर पे कितने नंबर पिन पे गए हैं, तो यहाँ गए हैं आपके 23 और 24 पे, मतलब स्पीकर के जस्ट 2 लाइन के बाद फिर 2 लाइन। तो इन पर हमारी आईसी की जीआर आनी चाहिए दोनों पर, क्योंकि आईसी से कनेक्टेड है। तो इनकी भी हम रीडिंग ले लेते हैं। तो कनेक्टर ये है, अब यहाँ स्पीकर की लाइन कौन सी साइड है वो हमें देखना है। तो एक नंबर यहाँ है और उसके अपोजिट 19-20 है, और दूसरी तरफ 21-22 है, फिर 23-24 है। तो एक नंबर होता है नोच पॉइंट। तो हमारे इस मदरबोर्ड पे कनेक्टर का नोच पॉइंट कहाँ है? देखो एरो दिख रहा है यहाँ पर, ये नोच पॉइंट को दिखा रहा है। अगर हम इस चीज को हमारे पत्ते से देखें तो पत्ते में नहीं लिखा नंबर, कई बार पत्ते में नंबर लिखा होता है। तो उसके हिसाब से एक नंबर ये होगी, तो लास्ट की कौन होगी? 19 और 20। अगर एक ये है तो 19-20, 21-22 ऐसा होगा। तो मैं वेरीफाई करूंगा कि एक नंबर यही है कि नहीं। तो एक नंबर को वेरीफाई करने के लिए एक नंबर पर एयरफोन एंटीना की लाइन है, तो इसे छोड़ देते हैं। 2 नंबर ग्राउंड है, तो एक के बाद दूसरा ग्राउंड है। यहाँ दूसरा ग्राउंड नहीं है, यहाँ दूसरा ग्राउंड नहीं है, यहाँ दूसरा ग्राउंड नहीं। तो जहां पर पहली पिन के बाद दूसरा ग्राउंड है वही हमारी पहली पिन है, वेरिफिकेशन डन हो जाएगा। तो एक पिन के बाद दूसरा ग्राउंड, तो इस पे रीडिंग है, इस पे भी रीडिंग है, तो ये तो नहीं हो सकता, मतलब ये नोच पॉइंट इसका सही नहीं है। फिर इसके बाद इस पे रीडिंग, इस पे रीडिंग, इस पे तो रीडिंग नहीं है, इस पे कोई रीडिंग नहीं है, इस पे ग्राउंड है। तो पहली के बाद दूसरा ग्राउंड, पहली पे रीडिंग, दूसरी पे रीडिंग। तो ग्राउंड ये है, मतलब पहली पिन ये है, तो पहली दूसरी, यहां पता चल गया कि पहली वाली पे रीडिंग नहीं आ रही, वो पहली है। अब इस पे जो है ये पहली है, दूसरी ग्राउंड है, तो इसके बाद और ग्राउंड अगर हम और वेरीफाई करें, ग्राउंड के साथ थोड़ा सा और वेरिफिकेशन करें, तो इस ग्राउंड के बाद 1 2 3 4 5 छठवीं फिर से ग्राउंड है। तो एक बार छठवीं पिन भी देखें, क्या इस यहां से छठवीं पिन ग्राउंड है? 1 2 3 4 5 6, मतलब अब हमने परफेक्ट ये वेरिफिकेशन कर लिया कि एक नंबर पिन यही है।
तो ये अब ये नोच पॉइंट हमारे लिए हो गया बेकार। ठीक है, तो अब यहां से एक शुरू हो रहा है, तो 19 20 21 22 23 24। तो 21 22 पे सेम रीडिंग आएगी, क्यों? क्योंकि वो एक ही लाइन है। ठीक है, 19 20 के बाद 21 22 ये है, और ये आपका 23 और ये आपका 24। तो 23 पे भी रीडिंग नहीं है, 24 पे भी रीडिंग नहीं है। ना तो 23 पे रीडिंग है ना 24 पे, मतलब दोनों के दोनों ओएल पड़े हैं। अब बताओ, ये लाइन आई कहां से थी? आईसी से। अगर ये आईसी से आई है तो रीडिंग तो आनी थी ना, इनकी रीडिंग तो आनी थी। तो दिक्कत कहां से है? सेंस से ही है। मतलब सेंस की दोनों लाइनों पर रीडिंग नहीं आ रही। जब आपका जो आईसी है, जब करंट पहुंचाता है स्पीकर पे और सेंस करता है कि कितना करंट जा रहा है, उसको मैनेज करता है। जब सेंस की लाइन ओपन हो गई तो आईसी नॉनसेंस हो गई। आईसी क्या हो गई? नॉनसेंस हो गई। और नॉनसेंस होने के चक्कर में वो स्पीकर बर्बाद किए जा रही है। अब उसे कुछ संपट नहीं पड़ रहा है, चल के आ रहा है, जो चल रहा है जैसा चल रहा है बस चल रहा है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? आईसी उठाना है, B6 और C6 पे देखना है ऐसा क्यों है, क्यों रीडिंग नहीं आ रही। क्या वो आईसी प्रॉपर नहीं लगी है? हो सकता है प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो, जिसके वजह से रीडिंग नहीं आ रही हो। ऐसा हो सकता है ना, ड्राई सोल्डरिंग का केस हो, या फिर वो लाइन वहां से ब्रेक हो सकता है ये कनेक्टर से ही ब्रेक हो। एक बार कनेक्टर को सही से देख लेते हैं कि कनेक्टर से ही कंडीशन ऐसी पड़ी हो कि वो प्रॉपर कनेक्शन नहीं बन रहे हो कनेक्टर से, तो हमें पता चल रहा है केवल रीसोल्डिंग से ही काम बन जाए, है ना? पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? तो देखो यहां पर ये प्रॉपर कनेक्शन दिख रहे हैं, तो कनेक्शन दिख रहे हैं फिर भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो एक बार इनको देखते हैं। अगर यहाँ रीडिंग आ गई तो वहीं की वहीं सोल्डिंग हो जाएगी। रीडिंग नहीं आई तो फिर आईसी तो उठानी है। यहाँ भी ओएल पड़ा है, यहाँ भी ओएल पड़ा है। अब फाइनल वेरिफिकेशन है कि अब आईसी पे ही जाना है। तो अब आईसी को उठाते हैं और आईसी को देखते हैं क्या तकलीफ है। वाह, नहीं ये ऐसी नहीं थी। अगर ऐसी होती चलती भी नहीं। इसमें 138 पीपीटी साइट यूज की गई है, जो जल्दी भी उठ गई, पूरी हिल गई। तो बहुत लो टेम्परेचर की पीपीटी किसी ने यूज की है वो इसमें। क्योंकि अगर कनेक्शन नहीं बन रहे होते तो चलती नहीं ना आईसी, काम तो कर ही रही थी। अब हमें ये देखना है कि वो प्रॉब्लम आईसी से है या मदरबोर्ड से है। तो आईसी को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो एक बार इस आईसी को देखते हैं कि ये लगी थी इस तरह से। तो इसका नोच पॉइंट कहाँ की तरफ है? ऊपर की तरफ, है ना? तो ऊपर की तरफ नोच पॉइंट है, मतलब ये जो प्लस दिख रहा है ये नोच पॉइंट की तरफ है ना। तो अब यहां से हमें क्या देखना है? कौन सी नंबर की बॉल को देखना था? यहां देखना है B6 C6। तो B6 और C6 तो देखा जाए तो A B और C नीचे की तरफ होंगी, तीसरी मतलब इधर से इधर की तरफ दूसरी और तीसरी, और इधर की तरफ छठवीं। तो इसको मैं ऐसा पलटूंगा ऐसा, तो 1 2 3 B6 B और C
1 2 3 4 5 6 लास्ट की दोनों देखना है। अब लास्ट की दोनों देखना है, किसके साथ देखना है? ग्राउंड के साथ। तो मुझे ग्राउंड भी देखना पड़ेगा कि ग्राउंड कहां पर मिलेगा मुझे। तो ग्राउंड मिलेगा A3, ठीक है। तो A3 C2 C4 कुछ भी देख सकता हूं ग्राउंड के लिए। तो मुझे कितना? A3 ना, A3 था ना, हाँ A3। तो A3 के साथ मुझे लास्ट की देखना है। तो ये A है और ये वाला 3 है, इसके साथ लास्ट की देखो। A मतलब जैसे A1 A2 A3 और C का B का 6 OL, C का 6 OL। तो A भी OL है, A भी OL है, मतलब IC ही खराब है, IC ही खराब है। तो क्या ये IC को रिपेयर कर सकते हैं? तो मैं थोड़ा जूम करके देख लेता हूँ। ग्राउंड कौन कौन सी पिन थी इसमें? A3 C2 C4 C2 C4 B3 C3 C5 C2 C3 C4 C5, मतलब C की पूरी लाइन ग्राउंड है 2 से। तो एक बार C को भी मैं देख लेता हूं कि C जो है 2 के बाद सारी एक दूसरे से जुड़ी हैं कि नहीं। A B C ये है। ये तो एक दूसरे से ग्राउंड नहीं है। कॉमन ग्राउंड कौन सा है फिर? कॉमन ग्राउंड नहीं है ये है कॉमन ग्राउंड D3 D4 D3 D4। तो D3 D4 देखना है। A B C D 1 2 3 4, 3 और 4। ग्राउंड का तो IC में तो मैच ही नहीं कर रहा है ग्राउंड। बोर्ड में देखूं, हम्म A B C D 1 2 3, यहाँ 3 और 4 ग्राउंड आ रहे हैं। और ऐसे ही हमारा C2 से मतलब C के बाद के सब ग्राउंड है ना, 5 तक। इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसी लगी थी, तो वहीं के वहीं अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो 1 2 3 A B C D 1 2 3 4, तो 1 2 3 A B C D ये दोनों आपस में जुड़ी होनी चाहिए, 3 और 4। चलो इसमें नहीं दिखाने दो, ये तो ओपन है ही। चलो नहीं दिखा रहा है कोई बात नहीं, अपन स्क्रैच तो करें। हमें तो GR से मतलब है, उस पे ग्राउंड नहीं दिखा रहा है तो क्या हुआ? ग्राउंड हमें पता तो है कौन सा है। एक में ही आई एक में नहीं आई, मतलब हम इस पे काम नहीं कर पाएंगे जब तक दोनों की रीडिंग नहीं आएगी। तो एक की लाइन तो मतलब वो हीट होकर खराब हो गई है, बाकी दूसरी अंदर से ही बेकार हो गई है, तो AIC बदलनी ही पड़ेगी। एक कोशिश करने वाले थे शायद इस IC में जहां से वो क्या बोलते हैं जुड़ा है, अगर वहां से टूट गया होगा दोनों तो अपन जंपर लेके आके सही कर लेंगे। लेकिन एक तो जुड़ जाएगा, दूसरा तो अंदर से ही चला गया।
स्क्रैच में मिला ही नहीं। सोचने में ये बात आ रही है कि जिसको दिखाया उसने आईसी नहीं बदली। इसका मतलब आईसी तो बदली होगी, हो सकता है ये लाइन भी ओपन पड़ी हो, फिर वापस वही आईसी लगा दी हो। तो मुझे ये लाइन भी चेक कर लेनी चाहिए कि नहीं? तो चेक करने का तरीका बता दूं। हमें क्या करना है, इन दोनों को जंपर लगाना है। दोनों लाइनों को क्या करेंगे, तो जंपर लगा देते हैं। दोनों को आपस में जोड़ दिया और दोनों को किससे जोड़ देते हैं, ग्राउंड से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कौन कौन से नंबर था, A6 नहीं B6 और, तो B6 और C6, तो यहां पर A है, ये B है, तो B6 और C6, तो B6 C6 ग्राउंड आ जाना चाहिए। आ गई, आ गई, मतलब लाइन ओके, तभी तो ग्राउंड आया, क्योंकि वहां जोड़ के ग्राउंड कर दिया। अब उसे मैं क्या कर दूं, ग्राउंड से हटा दूं और जंपर तोड़ दूं। अब ग्राउंड से हट जाना चाहिए। जैसे ही ग्राउंड से हटा, मतलब फुल वेरिफिकेशन, B6 OL और C6 OL, लाइन ओके। क्योंकि अगर लाइन टूटी होती तो वहां ग्राउंड जोड़ने के बाद जो भी लाइन टूटी होती उस पर OL आ जाता, ग्राउंड नहीं आता। अब दूसरा तरीका क्या करते हैं लोग कि वहां से एक जंपर लाते, उसको उसमें एक मल्टीमीटर की प्रोब में पकड़ते, फिर वहां पर कंटिन्यूटी चेक करते। तो वो थोड़ा सा उलझाऊ काम है, उलझते। उससे अच्छा है कि जो भी लाइन चेक करनी है कि वो लाइन वहां तक पहुंची है कि नहीं, तो वहीं की वहीं उस लाइन को ग्राउंड कर दो, वहां जाके चेक कर लो। ग्राउंड आ गया मतलब ओके, हटा दो, ग्राउंड हट गया मतलब ओके। ये छोटी छोटी ट्रिक है भाई, इसमें उलझना नहीं है ना। अब उसमें मैं जंपर लाता, दोनों से 2 जंपर लाता, फिर पकड़ता, फिर उनको ऐसे ऐसे चेक करता। तो ठीक है, इसकी रीडिंग ले लेते हैं अपन। तो इस पे रीडिंग आई, इस पे भी रीडिंग आई। तो एक बार हम इसको ऑन करके वोल्टेज लेवल और चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज का क्या लेवल है। स्पीकर बाद में लगाएंगे, पहले वोल्टेज का लेवल चेक करेंगे। पहले क्या 4 वोल्ट समथिंग आ रहा था, तो एक बार सेट ऑन हो जाए, इसको लगाते हैं वोल्टेज मोड में ताकि वोल्टेज चेक कर पाए अपन। तो वापस जो रिकॉर्डिंग की थी उसको प्ले करेंगे और प्ले करके अब वोल्टेज हम चेक करने वाले हैं कि कितना वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर वोल्ट कितना हो गया, 1.9, 2.0, 1.9, 2.0। देखो यहाँ पर 8 वोल्ट 7 वोल्ट दिख रहा है। तो अभी स्पीकर नहीं लगाया हमने, पहले स्पीकर लगा के चेक किया था। तो देखिए जैसा कि हमने चेक किया दोनों पॉइंट पर वोल्टेज, तो एक पर लगभग आपका 2 वोल्ट जितना आ रहा है, लेकिन दूसरे पॉइंट पर जो है अभी भी 7 से 8 वोल्ट आ रहा है। तो इतना वोल्ट नहीं आना चाहिए, इतना 7 से 8 वोल्ट मतलब बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से स्पीकर खराब हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आईसी बदलने के बाद भी ये प्रॉब्लम है, मतलब वहाँ पर जीआर आ गई फिर भी ये इतना ज़्यादा वोल्ट दे रहा है, तो अभी भी कहीं ना कहीं सेंस की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वोल्टेज कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या है कि भाई हमने आईसी बदल दी फिर भी सेम कंडीशन आ रही है, और जीआर भी आ गई, वहाँ पर पहले जीआर नहीं थी अब जीआर भी आ गई। तो चलिए एक बार हम इसमें दूसरा स्पीकर लगा के देखते हैं, अगर वो भी जल जाता है जैसे पहला स्पीकर जला था, अगर सेम की सेम कंडीशन में दूसरा भी जलता है, फिर हम आगे देखेंगे कि आगे इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये स्पीकर जला रहा है।
2 वोल्ट 7, अरे भैया वोल्ट और ज्यादा है, ये मर गया। आहा, 8 वोल्ट का करंट चल रहा है इस पे, गया। अब कहानी फंस गई क्योंकि ये भी गया। तो देखिए जैसा कि इसने दूसरा स्पीकर भी बिल्कुल पहले स्पीकर की तरह जला दिया, तो अब हम समझेंगे कि आईसी बदलने के बाद भी ये कंडीशन सेम की सेम क्यों है। यहां तक कि जीआर भी आ गई फिर भी सेम कंडीशन है। तो जीआर जो है हमारी आ रही है B2B कनेक्टर तक, जो कि मदरबोर्ड पे है, हमारा मेन बोर्ड पे। हो सकता है कि मेन बोर्ड से पत्ते के थ्रू सब बोर्ड में नहीं जा रही हो, मतलब वो लाइन सब बोर्ड से खराब हो या पत्ते से खराब हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम एक बार सब बोर्ड को भी चेक कर लेते हैं कि सब बोर्ड तक ये लाइन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अगर ये वहां तक गड़बड़ है तो हमें वो भी सही करना पड़ेगा, फिर देखते हैं कि फिर सही होता है कि नहीं होता है। कौन सा था, B6? हाँ ये लाइन गड़बड़ पड़ी है, ये नहीं आ रही। इस पे ज्यादा आ रहे थे 8 वोल्ट। ये गली पड़ी है, सब बोर्ड पे गली पड़ी है। ठीक है, अब हम यहाँ भी जंपर लगा सकते हैं और वहीं आपस में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो गल चुका है इसलिए वहीं जोड़ देते हैं। तो हमें ये देखना है कौन से कौन कनेक्ट हो रहा था, उसको वहीं के वहीं कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपस के ये घूम के यहाँ आएगा। तो फाइनली ये था कि प्रॉब्लम सेंस की ही है। ठीक है, आईसी का भी सेंस उड़ा था, अपन ने आईसी बदली, लाइन दोनों ओके हो गई। उसके बाद जो सब बोर्ड में कनेक्टर से जो लाइन सेंस की जा रही है वो वहां से गली पड़ी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहां से भी जंपर यहां मार सकते हैं और जो मेन बोर्ड है वहां भी हम आपस में दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली एक ही लाइन से कनेक्ट उनको होना होता है। तो अब यहां से करो या वहां से करो, तो यहां तो कनेक्टर जो है वो गल चुका है, तो यहाँ थोड़ा सा शायद लगने में दिक्कत होगी। तो आसान ये है कि हम मदरबोर्ड पे जाके पहली और चौथी पिन को आपस में जोड़ दें। तो पहली और चौथी पिन को आपस में जोड़ देते हैं इसको। अब हमने यहाँ पर जो जोड़ तो दिया है, तो वो सही जोड़ा है या गलत तो वो अभी पता चल जाएगा जब हम इसमें B2B लगाएंगे। तो नीचे दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। अगर रिंगर के दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हो गए मतलब हमने गलत कनेक्शन किया है। तो एक बार हम इस पे शॉर्टिंग भी चेक कर लेते हैं, नहीं हुआ गलत कनेक्शन। तो देखिए फाइनली हमें इसका फॉल्ट तो मिला और सही भी किया। अब देखते हैं क्या इसके जो 7 और 8 वोल्ट जा रहे थे वो कम हुए कि नहीं। ठीक है ना, तो जो पहली आईसी थी वो 4 वोल्ट ही बना रही थी, दूसरी आईसी 8 वोल्ट बना रही थी। हमने चेक किया था पिछले में 4 वोल्ट था। तो अब इसका हम फिर से रिकॉर्डिंग को प्ले करेंगे और प्ले करने के बाद अब वोल्टेज चेक करेंगे पहले, बाद में लगाएंगे स्पीकर। तो यहाँ पे
वोल्टेज चेक करना है कि इस पे हमारा पहले 2 वोल्ट जितना आ रहा था, तो अब यहाँ कितना है 4.8, और यहाँ पहले 8 आ रहा था तो यहाँ भी 4.8, मतलब दोनों में मैनेज हो गया वोल्टेज। अब स्पीकर लगा के देखेंगे, तो अभी भी एक बार डुप्लीकेट को थोड़ी देर चलाएंगे, अगर वो खराब नहीं हुआ, गर्म नहीं हुआ, तब जाकर के अपन ओरिजिनल लगाएंगे। अब फटी आवाज नहीं आ रही। अब अभी तक जला नहीं है, आवाज अभी तक बराबर आ रही। अब क्या करेंगे हम, अब ओरिजिनल लगाएंगे। ठीक है, अब अपन ओरिजिनल लगा लेते हैं। एकदम साफ आवाज है, और चल रहा है। इतने में गला लग जाता है ना उसका। अब गला नहीं लग रहा, तो फाइनली ये ठीक हो गया है। तो जिस तरह हमने इसको ट्रेस किया, और प्रॉब्लम कहां से मिली, जो हम पहले ही पढ़ चुके थे ऑडियो सेक्शन में। आपको शायद तीसरे दिन आपको ऑडियो सेक्शन बताया था, तीसरे या चौथे दिन। तो उस समय मैंने ये चीज लिखवाई थी आपको कि आपको जो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें स्पीकर फटा बजे और उसके बाद बहुत गर्म हो, हाथ रखते से ही जल जाए हाथ, यहाँ तक कि हम देख रहे थे स्पीकर ही मेल्ट हो जा रहा था, इतना हीट हो रहा था। तो प्रॉब्लम वहीं से निकली जहां से आपको लिखवाया गया, पढ़ाया गया। तो इसी तरह से आपको कितनी सारी चीजें लिखवाई हैं, कितने फॉल्ट्स लिखवाए हैं, हर सेक्शन के लिखवाए, लॉजिक के साथ कि क्यों कर रहा है, अगर स्पीकर भी जल रहा था तो क्यों जल रहा था, है ना। तो अगर हम लॉजिक की बात करते हैं, कोई भी सेक्शन हो, अगर हम लॉजिक की बात करते हैं, तो मैंने आपको हर सेक्शन में लॉजिक बताया है कि किस लाइन से क्या प्रॉब्लम होगी और क्यों होगी, है ना। चाहे वो नेटवर्क सेक्शन हो, चाहे वो डेट सेक्शन हो, ऑडियो हो, लाइट हो, ग्राफिक्स हो, चार्जिंग हो, ठीक है ना। तो हमने स्कीमेटिक देख के तो नहीं पढ़ा था, तो स्कीमेटिक देख के नहीं पढ़ा, बल्कि स्कीमेटिक को बनाना सीखा। जैसे मैं हमेशा ही बोलता हूं कि आपको स्कीमेटिक पढ़ना नहीं, स्कीमेटिक बनाना सिखाएंगे। तो बनाना सीख रहे हो कि नहीं, है ना। लोग तो स्कीमेटिक देख देख के पढ़ाते हैं, ठीक है ना। यहाँ आपको रिक्वायरमेंट पढ़ाई जाती है, लॉजिक पढ़ाया जाता है कि उस रिक्वायरमेंट, उस लॉजिक के हिसाब से आप क्या कर सको, फॉल्ट ढूंढ सको, ठीक है। तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है, फॉल्ट देख के नहीं, लॉजिक देख के, कि आपको जैसा पढ़ाया वैसा ही मिल रहा है। कल भी हमने एक फॉल्ट ढूंढा था नेटवर्क का, है ना, 4G नहीं चल रहा था, 2G चल रहा था, तो वो भी लॉजिक से ही मिला था। तो किस तरह से फॉल्ट हमें फाइंड करना है, इसका एक लॉजिक होता है, एक तरीका होता है, एक वे होता है। अगर हमें सही तरीके से, अगर आपको सही नॉलेज है, सही एजुकेशन मिली है, तो आप फॉल्ट आसानी से ढूंढ सकते हो, और नहीं तो सुबह से शाम तक लगे रहो। किसी और ने भी आईसियां बदली थी, हमने भी इसमें आईसी देखी, ऑयल आ रहा था, हमने आईसी पे देखा, आईसी के बॉल पे ट्रेस किया, तो एक बॉल मिसिंग थी, एक बॉल पे आपकी रीडिंग थी, ठीक है। हमने आईसी बदली, तब भी सेम कंडीशन। तो फिर पता चला कि यहां तक तो आ रहा है, यहां से नीचे कौन देखेगा,
नीचे देखा तो नीचे गला पड़ा है साहब, सेंस की लाइन ही गड़ा है, तो इस वजह से सेंस नहीं मिलने की वजह से गड़बड़ हो रहा था साहब। तो सेंस बहुत मायने रखते हैं सर्किट के अंदर, ठीक है। सेंस मतलब फीडबैक, तो फीडबैक बहुत जरूरी है। आईसी को ये फीडबैक ही नहीं मिल रहा था, वहां 8 वोल्ट जा रहा है, तो वो उसे कम नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उसे फीडबैक मिला कि हाँ 8 वोल्ट जा रहा है, उसने तुरंत उसको कम कर दिया और स्पीकर को जलने से बचा लिया, ठीक है। और जब पता नहीं था तो स्पीकर जले चाहे आग लगे, बोलते हैं ना कहीं जिया जले कहीं जान जले, तो कहीं स्पीकर जले कहीं आईसी जले। तो ठीक है, अब आपसे दिलीप सर मुलाकात करेंगे। तो मैं तो आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि कोशिश नहीं, मतलब कोशिश करना चाहिए आपको, है ना। कई जैसे भी अपन देख रहे थे कि आईसी बदल दी लेकिन फॉल्ट फिर भी सेम रहा, तो सर ने उसको क्विट नहीं किया, प्रयास चालू रखा। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की थैंक यू सो मच। तो लगातार प्रयास करने से आप लोगों को भी इस तरह की सफलता मिल सकती है। जरूरत है आप लोगों को सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाले की, एक वे बताने वाले की। हम आपको इन 20 दिनों में 50 दिनों में जादूगर तो नहीं बना करके भेज सकते, लेकिन आपको एक सही पाथ दे सकते हैं, एक सही वे बता सकते हैं जिसपे आप चल के आपके जो कॉम्प्लिकेटेड जो फॉल्ट आ रहे हैं, जिनमें आप लोग बहुत चैलेंज आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ पा रहा है, आईसी रिवॉल्व कर दी, लगा दी, चेंज कर दिया, सीपीयू बना दिया, लेकिन फॉल्ट नहीं मिल रहा है। अगर इस तरीके की ट्रेसिंग आपको आ जाए तो आपके फॉल्ट भी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सॉल्यूशन मेकर बनना, ना कि सॉल्यूशन सीकर, अभी मोस्टली मार्केट में यही चल रहा है कि यहां से देखा, वहां से देखा, यूट्यूब पे देखा, सेम फॉल्ट मिल गया तो बन गया, अदरवाइज नहीं बनता है। तो अगर सॉल्यूशन मेकर बनना चाहते हो तो मोबाइल गुरु एडवांस टेक आप लोगों का स्वागत करता है। अगला बैच हमारा 22 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। सीटें बहुत लिमिटेड है, अभी अपना फोन उठा करके नीचे दिए हुए नंबरों पे अपना सीट रिजर्व करवाएं और दीपक सर से स्कीमेटिक की मास्टरी वाला जो कोर्स है वो आप करें। अगर आप बेसिक भी करना चाहते हैं तो बेसिक कोर्स भी अवेलेबल है, सारी डिटेल मिलेगी इस फोन नंबर पे, अभी कॉल करें और जानकारी लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।